नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में सूर्य बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई 2025 को शाम 5:32 पर सूर्य ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ सूर्य का अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में एक मास के लिए प्रवेश हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं, अर्थात 30 डिग्रियां एक राशि में होती हैं और सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, तो पूरी राशि को भोगने में सूर्य को एक मास का समय लगता है। तो 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक सूर्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या नया परिवर्तन लाएगा? इस एक मास के गोचर में इन चारों राशियों के जातकों को अपने जीवन में क्या कुछ नया प्राप्त होगा? किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह की परिस्थितियां और प्रभाव सूर्य के राशि परिवर्तन से अनुभव होंगे? आज इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य को ग्रह राज माना जाता है। नव ग्रहों में सूर्य को राजा नियुक्त किया गया है, क्योंकि सूर्य के कारकत्व, उसके गुण, उसकी विशेषताएं इस तरह की हैं कि सभी 9 ग्रहों में उन्हें राजा की पदवी प्राप्त है। सूर्य ग्रहराज है। सूर्य हमारी आत्मा या प्राण शक्ति का कारक है। उत्साह, उमंग, जिंदादिली, सत्ता, अधिकार, उदारता, मान, प्रतिष्ठा, प्रभावशाली व्यक्तित्व और उन्नति करने की शक्ति सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, आरोग्य, पिता, शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी सूर्य होता है। राजनीति या चिकित्सा क्षेत्र में भी सफलता सूर्य ग्रह पर ही आश्रित होती है। हमारी दोनों आंखें, नेत्र, हड्डियां, सिर, हृदय पर भी सूर्य का अधिकार रहता है। सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में बलवान है तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। देखिए, संसार में जितने भी लोग आज तक फेमस हुए हैं या प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से सूर्य बलवान रहा है, क्योंकि बगैर सूर्य की कृपा के इस संसार में कोई भी जातक प्रसिद्धि, यश, ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से सूर्य इस संसार में प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से व्यक्ति सूर्य की तरह इस संसार में अपना नाम पैदा करता है, अपनी ख्याति पैदा करता है, अगर उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान होता है। इसके साथ साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होता है तो आप जीवन भर मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपका सम्मान करेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है तो आप जीवन में कई बार अपमानित होते हैं। आपको आंखों से संबंधित, अर्थात नेत्रों से संबंधित परेशानी रहती है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं आपको जीवन भर घेरे रहती हैं। हड्डियों से संबंधित, अर्थात हड्डियां भंग होने का योग जन्म पत्रिका में बन जाता है अगर सूर्य कमजोर है। बड़ी कम उम्र से ही हड्डियां टूटने लगती हैं। इसके साथ साथ बड़ी जल्दी बुखार आ जाता है, अपच आदि अनेक समस्याएं जातक को जीवन भर घेरे रहती हैं और व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान नहीं है। तो प्रसिद्धि के लिए सूर्य का बली होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ही ग्रह होता है और सूर्य आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव में गोचर करेगा। सूर्य की यह स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन फिर भी सूर्य धनेश, लाभेश, अर्थात सिंह राशि के जो धन भाव हैं, दोनों धन भाव और एकादश भाव, उन दोनों के अधिपति बुध के साथ बुधादित्य योग बनाता हुआ द्वादश तृक स्थान में गोचर करेगा। तो लग्नेश सूर्य 12वें खर्च स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर गोचर करने से खर्चा आपको अधिक करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में गोचर करेंगे। भारी स्थानों में भ्रमण करेंगे, पर्यटन का योग बनेगा।
हृदय में थोड़ा अशांति अनुभव हो सकती है। दूसरे स्थानों में शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त करेंगे, अर्थात जन्म स्थान से बाहर आपको शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त होगा। खर्च के मामले में प्रभाव रखेंगे, अर्थात आगे बढ़कर खर्च करेंगे। नेत्रों से संबंधित परेशानी निश्चित रूप से आपको रहेगी। बड़े भाई बहन से अनबन की स्थिति बनेगी। गुप्त शत्रुओं के कारण आपको कष्ट हो सकता है। दैहिक परिश्रम और बुद्धि की योग्यता से बाहरी स्थानों में धन की शक्ति प्राप्त रहेगी। बाहरी स्थानों से अच्छी आय और आमदनी का योग जातक प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के धन कमाने के लिए बाहरी स्थान में जाएंगे। पद हानि, अर्थात आपके पद की हानि हो सकती है किसी भी रूप में। मित्रों से कलह व कलेश की स्थिति रह सकती है और मान हानि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक सूर्य कर्क में गोचर करेगा, द्वादश त्रिक स्थान में। लेकिन आप शत्रुओं पर प्रभाव रखेंगे क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि शत्रु स्थान पर रहेगी। खर्च की शक्ति से एवं दैहिक शक्ति से अनेक प्रकार की दिक्कतों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। नींद न आने की समस्या थोड़ी सी रह सकती है। रोग, मुकदमे, हॉस्पिटल इत्यादि में एवं दान धर्म में अत्यधिक धन का खर्च हो सकता है। अधिक खर्च करने के कारण धन का अभाव आपको कहीं ना कहीं अनुभव करेगा। धन के संग्रह के प्रति चिंतित रहेंगे। धन आएगा लेकिन धन का संग्रह नहीं हो पाएगा, जिस कारण कुटुंब में धन का संग्रह न हो पाने के कारण या धन की बचत न हो पाने के कारण आपके परिवार, आपके कुटुंब में थोड़ी सी कलह कलेश की भी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि के दृष्टिकोण से सूर्य आपका व्यय होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा। लाभ स्थान उच्च स्थान होता है और उच्च स्थान में गर्म ग्रह सूर्य का गोचर अत्यंत फलदायी होता है। तो व्यय सूर्य लाभ स्थान में मित्र चंद्र की कर्क राशि पर गोचर करेगा तो आमदनी के मार्ग से, अर्थात अपनी आमदनी के मार्ग से आप अपने सभी खर्चों का संचालन करेंगे। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा। गर्म ग्रह लाभ स्थान पर शक्तिशाली कार्य करता है और सूर्य लग्नेश दशमेश बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। इसलिए धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता सुख आपको निश्चित दिलवाएगा। घर में मांगलिक समारोह का उत्सव हो सकता है। खर्च के योग से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेंगे। अच्छे मित्रों का आपको निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की आपको कृपा रहेगी। धन संपदा, महत्वपूर्ण पद और अधिकार पाने के लिए यह सूर्य का गोचर सर्वोत्तम रहेगा। थोड़े से परिश्रम से ही पूर्ण सफलता मिलेगी। संपत्ति आदि बनाने का अच्छा समय होगा। आय आमदनी उत्तम रहेगी। बुधादित्य राजयोग शासन, प्रशासन व राज्य सेवा और सरकारी नौकरी आपको बड़ी सहजता से प्रदान करेगा। भारी स्थानों से कारोबार, व्यापार, नौकरी आदि में अच्छी आमद होगी, अर्थात आमदनी होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति से खर्च चल सकता है। पिता से श्रेष्ठ सहयोग और लाभ प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह और लाभ स्थान में गोचर करेगा। अनेक स्रोतों से धन आने की संभावना रहेगी। सरलता से अधिक लाभ होगा। इच्छा या मनोकामना की निश्चित रूप से आपको पूर्ति होगी। स्वास्थ्य या आरोग्य लाभ होगा, अर्थात जो भी आपकी व्याधि या बीमारियां या आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट चल रहा है तो इस सूर्य का यह गोचर आपको मुक्ति प्रदान करेगा। कर्ज से आपको निश्चित रूप से सूर्य का यह गोचर छुटकारा दिलाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला चंद्र लग्न से, आपकी जन्म राशि तुला है और तुला चंद्र लग्न से सूर्य आपके लाभेश होता है और लाभेश होकर ये दशम केंद्र पिता, राज्य, नौकरी, व्यापार और मान सम्मान के भाव में गोचर करेगा। व्ययेश और भाग्येश बुद्ध के साथ बुधादित्य राजयोग सूर्य बनाएगा। तो लाभेश सूर्य दशम केंद्र स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर गोचर करने से पिता से बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कारोबार, व्यापार, नौकरी में भाग्य बल से अच्छी उन्नति पाएंगे क्योंकि भाग्येश बुद्ध के साथ सूर्य दशम स्थान में बुधादित्य राजयोग बनाएगा। बड़े प्रभावशाली कर्म के द्वारा आमदनी एवं अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य पक्ष सरकारी क्षेत्र में दबदबा रहेगा, अर्थात सरकारी क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। इसके साथ साथ माता की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। धन, यश, पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप रहने वाली बात मैंने आपको बताई। अपना मकान या अपना वाहन बनाने या खरीदने का आप प्रयास करेंगे और सफल होंगे। बेरोजगार तुला राशि जातक की नौकरी लगेगी क्योंकि दशम स्थान में भाग्येश सूर्य के साथ भाग्येश बुद्ध के साथ लाभेश
सूर्य का गोचर रहेगा। बड़ी योजनाओं में भाग्य बल से आप सफलता प्राप्त करेंगे, मनोवांछित लाभ होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सुख भाव, प्रसन्नता के भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी, इसलिए महीने भर आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। इसके साथ साथ उच्च स्थान में लाभेश सूर्य का बुध के साथ गोचर बड़ी योजनाओं के में आपको सफलता देने के साथ साथ मनोवांछित लाभ भी देगा, आपको लाभ भी प्रदान होगा जैसा आप चाहते हैं। इसके साथ साथ भू संपदा की प्राप्ति हो सकती है, उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, कार्य में आपको सहज ही सफलता मिलेगी, पदोन्नति व वेतन वृद्धि के अवसर रहेंगे, कारोबार में पूरी तरह सफल होंगे, बड़े भाई से व्यवसाय में लाभ एवं सहयोग रहेगा, धन वैभव संपन्न होंगे, आदर विश्वास और दायित्व बोध वाला पद आपको मिल सकता है। दशमस्थ भाग्येश बुध के साथ सूर्य का गोचर आजीविका के क्षेत्र में आपको सफलता देता है, चाहे वो कारोबार व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो। आमदनी के कारणों से घरेलू सुख में थोड़ा सा बाधा प्राप्त हो सकती है। इसके साथ पुलिस और शासन प्रशासन में आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, कारोबार में धन लगाएंगे, धन का निवेश करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कैसा रहने वाला है। देखिए, सूर्य आपके वृश्चिक चंद्र लग्न से अर्थात वृश्चिक राशि से दशमेश होता है और यह आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ गोचर करेगा और बुध आपके अष्टमेश और लाभेश होकर नवम भाव में गोचर करेगा। तो दशमेश और लाभेश का नवम भाग्य स्थान में गोचर अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। दशमेश सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर गोचर करेगा, तो भाग्य की शक्ति से विशेष प्रभाव आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। धार्मिक क्रिया कलापों का आप निश्चित रूप से पालन करेंगे। धर्म से संबंधित जो भी पूजा पाठ, धार्मिक उत्सव, दान धर्म आप करते हैं तो वो आप पूरे मनोयोग से करेंगे और इसका फल भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कारोबार, व्यापार, नौकरी में भाग्य बल से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, आदर्श कर्म के द्वारा सफलता और यश मिलेगा। दशमेश सूर्य नवम त्रिकोण स्थान में राजयोग कारक है, सरकारी नौकरी, मान सम्मान की सहज प्राप्ति हो सकती है, थोड़े से परिश्रम करना आपको चाहिए। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परिजनों और मित्रों की आपको मदद मिल सकती है। धार्मिक यात्रा पर आप जाएंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी। लाभेश बुध के साथ दशमेश सूर्य की भाग्य भाव में स्थिति कारोबार, व्यापार, नौकरी में अच्छी आय आमदनी आपको प्रदान करेगी। कारोबार बढ़ेगा, भाग्य बल से जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। राजनीतिक और सामाजिक छवि में आपके सुधार होगा, संतान सुख उत्तम रहेगा। पिता के लिए नवम भाव में सूर्य का गोचर अशुभ रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य कारको भावनाशार के सिद्धांत के अनुसार नवम भाव में थोड़ा सा पिता के लिए अशुभ फलदायी होता है और अष्टमेश बुध के साथ होने से थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति पिता के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ साथ धर्म अथवा न्याय के क्षेत्र में उच्च व महत्वपूर्ण पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। गलत कार्यों, अनैतिक कार्यों से भी अच्छी आय आमदनी आपको हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश बुध के साथ दशमेश सूर्य का गोचर, अष्टम स्थान गलत कार्यों से धन कमाने का है और आपके आजीविका के स्थान के साथ या आपके आजीविका स्थान के स्वामी सूर्य के साथ ये भाग्य भाव में गोचर करेगा, तो भाग्य बल से जातक गलत कार्यों से भी कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। दाम्पत्य व प्रेम संबंधों से जुड़ा जीवन आपका सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको सुख की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में भी आप सुख उठाएंगे। भाई बहन के पक्ष में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। तो आज के वीडियो में सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या इन राशियों के जातकों को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।